नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको महाकुंभ और नागा साधु के बारे में विस्तार से बताएंगे। नागा साधु कौन होते हैं, उनका क्या परंपरा है और महाकुंभ में उनका क्या महत्व है, आइए जानते हैं। महाकुंभ का महत्व। महाकुंभ मेला हर 12 साल में 4 प्रमुख स्थान पर आयोजन होता है: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। यह हिंदू धर्म का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन होता है। इस मेला में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम में स्नान करने मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग माना जाता है। महाकुंभ सिर्फ एक मेला ही नहीं बल्कि हमारे सनातन परंपरा और आध्यात्मिक का प्रतीक है। नागा साधु कौन होते हैं? नागा साधु हिंदू धर्म का सन्यासी होते जो संस्कारिक जीवन और भौतिक सुख सुविधा को त्याग कर चुके होते। इन्हें नग्न साधु भी कहा जाता है क्योंकि वह वस्त्र नहीं पहनते। अपना तपस्या और संयम से देवताओं को समीप माना जाता है। नागा साधु किसी विशेष अखाड़े से जुड़े होते हैं। अखाड़े साधुओं का एक समूह होता है जो उनके शिक्षा, परंपरा और अनुशासन का पालन करवाता है। नागा साधुओं को जीवन शैली। नागा साधु कठोर तपस्या करते हैं जो हिमालय और जंगल के एकांत में होता है और सांसारिक मोह माया से दूर। वे भगवान शिव का उपासक माना जाता है और उनके जीवन का उपदेश केवल आत्मज्ञान प्राप्त करना होता है। महाकुंभ में नागा साधु का विशेष रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। शाही के दौरान उनका भव्य जुलूस देखने लायक होता है। अखाड़ा का महत्व। नागा साधु अलग अलग अखाड़े से होते हैं। अखाड़े इनके परंपरा, शिक्षा और अनुशासन का केंद्र है। कुछ प्रमुख अखाड़े हैं: पहला जूना अखाड़ा, दूसरा निरंजनी अखाड़ा, तीसरा महानिर्वाणी अखाड़ा, चौथा अग्नि अखाड़ा, पांचवा आवाहन अखाड़ा। हर अखाड़ा अपना अलग अलग इतिहास और महत्व है। महाकुंभ में नागा साधु का भूमिका। महाकुंभ में नागा साधु की उपस्थिति बेहद खास है। शाही स्नान के दौरान उनके जुलूस, उनके हाथ में त्रिशूल, डमरू और झंडा ये होते हैं, अधिक भव्य होता है। यह माना जाता है कि उनके शाही स्नान के बाद संगम का पानी और भी पवित्र हो जाता है। महाकुंभ में साधु, संत और श्रद्धालुओं के बीच एकता और अध्यात्म का अनुभव होता है। नागा साधु कैसे बनते हैं? नागा साधु बनने का प्रक्रिया कठिन होता है। व्यक्ति को सबसे पहले अपने अखाड़े से दीक्षा लेना पड़ता है। उसके बाद उन्हें ब्रह्मचर्य, तपस्या और कई साल का कठिन नियम पालन करना पड़ता है। अंततः वो अपने गुरु की अनुमति से नागा साधु बनते हैं। प्रक्रिया में सांस्कारिक जीवन को पूरी तरह त्यागना शामिल होता है। तो दोस्तों, नागा साधु और महाकुंभ कैसे अनोखी परंपरा से अपनी संस्कृति और अध्यात्म से जोड़ने का अवसर दिया है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं। धन्यवाद।